So hi guys, let's discuss today's GFG PODD. तो आज की PODD में हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है n क्रॉस n साइज़ की, एंड हमें बस एंटी डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना है. रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट्स एंटी डायगोनल फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सम नहीं, बस उसके एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को, जैसे 1 2 3 4. सो ये एक एंटी डायगोनल है, ये एक एंटी डायगोनल है, ये. सो हाउ वी हैव टू रिटर्न इट? 1 2 3 4. पहले 1 रिटर्न करा, फिर 2 3, फिर 4. ठीक है. सेम फॉर ऐसे 3D उसमें 3x3 के वेक्टर में देख लेते हैं. 7 8 9. पहले 1 रिटर्न करेंगे, फिर 2 4, फिर 3 5 7, फिर 6 8, फिर 9. So it would be 1 2 4 3 5 7 6 8 9. ठीक है. नाउ इसके बेसिकली इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि हम पैटर्न को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं एंड कहाँ से स्टार्ट होती है एंटी डायगोनल. तो लेट्स सी फ्रॉम दिस एंगल की 0 1 2 3 ये जाएगा n तक, 0 1 2 3 ये जाएगा n तक. ठीक है. दिस इज़ 0 0, दिस इज़ 0 1, दिस इज़ 0 2, दिस इज़ 0 3, ये जाएगा 0 n-1 तक. ठीक है. एक सेकेंड. 0 हाँ 0 n-1 तक. सेम फॉर ये ऐसे जाएगा 1 0 1 1 1 2, ये जाएगा 1 n-1 तक. ठीक है. तो यहाँ से पहली एंटी डायगोनल, ये दूसरी, ये तीसरी. तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स आते हैं उसमें. ठीक है. तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, लेट्स कंसिडर कि हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम सिर्फ 3 साइज़ में देखते हैं. 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. ठीक है. नाउ दिस 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 ऐसे करके एंटी डायगोनल्स हैं. तो ये एलिमेंट कौन सा है? दिस इज़ n-1 कॉमा n-1. चलो कॉमा क्या मतलब ऐसे कर लेते हैं कि ब्रैकेट लगा के. एंड दिस इज़ 0 0. तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है. 0 0 से स्टार्ट हुई पहली एंटी डायगोनल. फिर ये क्या एलिमेंट है? 0 1, यहाँ से स्टार्ट हुई. फिर 0 2 यहाँ से स्टार्ट हुई. ठीक है. इट वेंट टिल व्हाट इज़ 0 2? 0 n-1 सिंपली आखिरी तक ही. ठीक है. पहली रो के आखिरी तक जाएगी. एंड फिर कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ से. नाउ दिस इज़ 1 2. एंड इसे अगर मैं जनरलाइज करके लिखूँ तो इट इज़ 1 n-1. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट हुई. दिस इज़ 2 2. नाउ मान लो 4 4 भी होता तो देयर वुड हैव बीन 2 n-1 ऑल्सो. यस. और ये जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा n-1 n-1 तक. टिल दिस पोजीशन यहाँ तक आएगी दूसरी, जो दूसरा सेट है एंटी डायगोनल का. तो बेसिकली बस 2 सेट बनते हैं एंटी डायगोनल के. एक तो बनता है फर्स्ट रो का. ठीक है. विच गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ठीक है. 0 0 हो गया, 0 1 0 2, and it will go till 0 n-1. this is the first row. ठीक है. ये पहला सेट होता है. दूसरा सेट होता है लास्ट कॉलम का. इसमें हम जब वो ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 से 1 2 2 2, दिस इज़ द लास्ट कॉलम राइट. तो वहाँ से कैसे स्टार्ट होता है? 1 n-1 से लेके नीचे नीचे इट विल गो टिल n-1 n-1. ठीक है. और मैं हर डायगोनल को ट्रैवर्स कैसे करता हूँ एक बार वो भी देख लेते हैं. लाइक कंसिडर 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. ठीक है. तो अगर हम एंटी डायगोनल में यहाँ पे देखें व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस थिंग दिस दिस दिस. तो हम स्टार्ट करते हैं i, j से. ठीक है. 0 2 लेट्स कंसिडर इट i, j.
एंड आई गो टिल j कॉमा आई, साफ दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये देखना, it is 0 here and it is 1 here and it is 2 here, it means I keeps increasing, and it is 2 1 0, it means j keep decreasing. तो मैं एक लूप लिखूँगा while I is less than n and then j is greater than equal to 0. मान लो मैं ऐसे ही प्रिंट कराऊँगा एंड सिंपली I'll do I प्लस प्लस एंड देन I'll do j माइनस माइनस, ठीक है। ये मेरा लूप होगा क्योंकि ऑब्वियसली I इज़ इंक्रीजिंग एंड j इज़ डिक्रीजिंग। यू कैन सी इट इन एनी, कोई भी एंटी डायगोनल में देख लो, इसमें देख लो 1,2 2,1, वी स्टार्ट फ्रॉम 1,2 वी गो टिल 2,1, स्टार्ट फ्रॉम I, j वी गो टिल j, I। इसके बीच में अगर एलिमेंट्स होते तो इट वुड हैव बीन I प्लस प्लस एंड j माइनस माइनस। So simply this is the explanation. Let's move on to the code and code it up. तो मैं एक इसका साइज स्टोर कर लूँगा जो भी हमें वेक्टर दे रखा है विच इज़ मैट, एंड एक वेक्टर ले लूँगा आंसर टाइप से लाइक रिजल्ट, एंड इन दिस आई वुड जस्ट पुश बैक द एंटी डायगोनल एलिमेंट्स जो कि मैं अभी दोनों केसेस से करूँगा। लाइक फर्स्टली आई वुड ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो कैसे जाऊँगा मैं, लेफ़्ट टू राइट L to R, ठीक है। तो फॉर एन टी, तो मैं कॉलम पे ट्रेवल करता रहूँगा, तो लेट मी टेक इट एज कॉल ओनली, कॉल इक्वल टू 0, कॉल लेस देन एन एंड कॉल प्लस प्लस, ठीक है। ना देखो इसमें फर्स्ट जो रो होती है उसमें द रो इज़ फिक्स्ड, इट इज़ 0, तो लेट मी टेक द रो एज 0, ठीक है। एंड मैं एक और वो ले लेता हूँ वेरिएबल लाइक j ले लेते हैं, चलो j इक्वल टू, जिसमें मैं कॉलम की वैल्यू स्टोर करता रहूँगा। अब क्योंकि मुझे हर कॉलम पे रुकना है ना, लेट मी सी I लेस देन n एंड जो मैंने वहाँ पे बताया था, एंड j वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम एकदम वही। नाउ आई विल डू रिजल्ट डॉट पुश बैक, I'll go mat I, नहीं वहाँ नहीं, कहाँ पहुँच गया मैं, mat I j, now simply I प्लस प्लस j माइनस माइनस, जो कि पैटर्न फॉलो होता है इन द एंटी डायगोनल। ना दूसरा क्या था कि आई वुड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट कॉलम, ठीक है, एंड आई वुड गो टॉप टू बॉटम, ओके। तो इसमें रो फिक्स रहती है, नाउ लेट मी टेक नहीं, इसमें कॉलम फिक्स रहता है, इसमें रो चेंज होती रहती है क्योंकि आई एम गोइंग नीचे ना, नीचे की तरफ, तो रो लेस देन एन एंड रो प्लस प्लस। आई विल टेक अ कॉलम, इसमें कॉलम फिक्स है ना, तो एक सेकेंड, ओके गॉट इट, ठीक है। आई विल टेक j विच इज़ n माइनस 1 एंड आई विल टेक I विच इज़ इक्वल टू रो, ठीक है, क्योंकि वी आर इन द लास्ट कॉलम, तो j विल बी n माइनस 1 एंड I विल कीप चेंजिंग द रो थिंग, ठीक है। लेट्स गो, वही सेम डिट्टो, वो एक सेकेंड मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ये तो सेम ही रहेगा। Now I would just return the result. Now let me check. Yep. Let's run it. क्या दिक्कत है, I was not declared in scope, कहाँ पे, कौन सी लाइन पे, 15th, while I less than n, ओह सॉरी, ये तो मैंने रो लिया है ना, रो लेस देन n, क्या है अब,
17 लाइन पे रिजल्ट डॉट पुश बैक, क्या दिक्कत है? आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। ओहो, मैंने ना उसको आई मान लिया हर जगह, नॉट इट। यहाँ पे भी दिक्कत है, वो यहाँ सही है शायद से। हाँ, yes, we have passed the test cases, so thank you guys. Let's meet in the next video.